बढ़ते आगे मैनचेस्टर टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। स्टंप्स तक 7 विकेट खोकर 544 रन बना लिए हैं। पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड की बढ़त 186 रन की हो गई है। ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम जो रूट ने शतक लगाया है। उन्होंने ओली पोप और बेन स्टोक्स के साथ शतक की साझेदारी की। पोप और कप्तान स्टोक्स ने भी अर्धशतक लगाए हैं। स्टोक्स 77 रन बनाकर नाबाद हुए हैं। उनके साथ लियाम डॉसन 21 रन पर खेल रहे हैं। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट लिए हैं। आज चौथे दिन का खेल दोपहर 3:30 बजे शुरू हो जाएगा। भारत पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। उम्मीदें टिकी हुई हैं कि आज यहां पर भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से एक बेहतरीन प्रदर्शन देखा जाए, जिसके चलते कुछ बढ़त मिले, जिसके चलते कुछ राहत मैच को लेकर महसूस की जा सके। और चलिए इसी पर हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी का रुख करेंगे। मनोज जी, क्या कुछ उम्मीदें आज के मैच को लेकर लग रही हैं, क्योंकि आज का मैच बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में खिलाड़ियों से पूरी उम्मीदें जो है इस वक्त बनी हुई हैं फैंस की। देखिए, कमजोर बॉलिंग हो, कमजोर आपका जो है बॉडी लैंग्वेज हो, तो उसके बाद आप जीत तो आपके हाथ से निकल चुकी है। अब आप मैच को ड्रॉ कराने की तरफ आप सोच सकते हैं। उम्मीद कीजिए कि इंद्र देवता थोड़े मेहरबान हो जाएं। 40% जो है मैच में आज बारिश के चांसेस हैं, और उसमें स्क्वायर बाउंड्री जो है, जितना स्क्वायर है उसी को कवर किया जाता है यहाँ पर। और उसके बाद जो है अगर मैदान गीला हो जाता है तो उस स्थिति में सुपर सोपर में उम्मीद कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा समय नष्ट हो। बस यही चीजें आपको बचा सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से स्टुअर्ट ब्रॉड ने आपको आपके पोल खोली है भारतीय टीम की, उन्होंने कहा कि 358 का स्कोर कोई एट पार स्कोर था, बुरा स्कोर नहीं था। लेकिन उसका बचाव करने में यदि आप डाउन दी लेग साइड अगर अपने अटैक को केंद्रित करेंगे तो फिर उससे मुश्किलें खड़ी होंगी ही, क्योंकि हमारे जो मेन स्ट्राइक बॉलर हैं बुमराह और सिराज, वो भी मिडिल और लेग स्टंप के अटैक तक ही पूरी तरह से सीमित थे। तो ऐसी स्थिति में भारत ने अपनी मुश्किलें खुद बढ़ा ली हैं। बुमराह की स्पीड देखें तो वो बहुत डाउन हो गई है। सिराज को देखें तो उन पर भी बहुत ज्यादा थकान का असर लग रहा है। दोनों डाउन दी लेग साइड गेंदबाजी कर रहे हैं। अंशुल काम्बोज और शार्दुल ठाकुर से अगर आप 122 से 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए अगर आप देख रहे हैं तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे। और वहीं जो ब्रॉड ने जो बात कही है कि जिस तरह से भारत की बॉलिंग है ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, ये बहुत बड़ा कमेंट है। स्टुअर्ट ब्रॉड एक लीजेंड है। एंडरसन और ब्रॉड की जोड़ी दुनिया भर में उनकी तूती बोला करती थी। तो मैं समझता हूं कि यहाँ जिस तरह से कप्तानी पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आप वाशिंगटन सुंदर को 68 ओवर के बाद गेंदबाजी के लिए कैसे ला सकते हैं। एक ऐसा बॉलर जिसने पिछले मैच में तहलका मचा दिया था और एक हारे हुए मैच में वो वापस ले आए थे भारतीय टीम को। ठीक है, भारत मैच को बचा नहीं पाया, वो अन्य कारण थे, लेकिन वाशिंगटन सुंदर की जो ड्रिफ्ट होती गेंदें हैं, हवा में ड्रिफ्ट जो है वो गजब का उनके पास एसेट है। उस पर या तो कप्तान का भरोसा ही नहीं है, और कई बार तो ऐसा भी लगता है कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल जो है एक पेज पर काम ही नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा यूटिलिटी प्लेयर का जो आपका माइंडसेट है वो आपका व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो चल सकता है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में नहीं चल सकता। इस बात को गौतम गंभीर को समझ लेना चाहिए। गौतम गंभीर जब बतौर कमेंटेटर कुछ समय पहले जब इस तरह के बयान देते थे कि कुलदीप यादव को लाओ, पता नहीं कोचिंग को क्या हो गया, भाई अब तो आप कोच हैं, अब आप क्यों नहीं ला रहे हैं उनको। तो ये इंग्लैंड में जाकर अगर आपको मैच जीतने हैं तो स्पेशलिस्ट बॉलर से आप मैच जीत सकते हैं। आप शार्दुल ठाकुर से या एक डेब्यूटेंट जो है अंशुल काम्बोज से मैच नहीं जीत सकते। और रही सही कसर जो है हमारे जो मेन स्ट्राइक बॉलर्स हैं उन्होंने पूरी कर दी है, जिस तरह की उनकी गेंदबाजी रही है। तो मैं समझता हूं कि ये इन सारी चीजों पर विचार करने की जरूरत है। ठीक है मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।